हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो स्टिरअप्स के बारे में है कि हम स्टिरअप्स बीम में क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्टिरअप का क्या फंक्शन है और स्टिरअप से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जो है ना पॉइंट्स हम इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको स्टिरअप्स के बारे में क्लियर पता चले कि स्टिरअप्स का इस्तेमाल बीम में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो स्टिरअप्स एंड बीम तो टॉपिक है। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टिरअप्स एंड बीम, सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं कि स्टिरअप्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्टिरअप होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो the use of stirrups is needed to prevent the column and beams from buckling। सबसे बुनियादी वजह जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टिरअप को, ठीक है, जिसको हम रिंग भी कहते हैं, सही है, नॉर्मल ज़बान में हम उसको रिंग कहते हैं। तो ये बीम में या कॉलम में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों है, बाज़ औक़ात लोगों के जहन में आता है या टेक्निकल लोग जो है या इंजीनियर जो होते हैं उनके जहन में क्वेश्चन राइज हो जाता है कि भाई स्ट्रप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है किसी भी बीम या कॉलम में। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बकलिंग को रोकता है, यानी कॉलम या बीम में बकलिंग नहीं होता है, प्रिवेंट करता है, इसे रोकने की कोशिश करता है। अगर हम स्टिरअप इस्तेमाल कर दे तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट द कॉलम्स एंड बीम्स फ्रॉम बकलिंग, ये बकलिंग से महफूज हो जाएंगे। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है। ठीक है, दूसरी क्या है, स्टिरअप्स आर समटाइम्स प्लेस्ड इन डायगोनली एंड ऑफन वर्टिकली एज वेल। बाज़ औक़ात, समटाइम्स बाज़ औक़ात हम स्टिरअप्स को प्लेस करते हैं डायगोनली, लेकिन ज़्यादातर वर्टिकली होते हैं। आपने स्टिरअप्स को देखा होगा वो वर्टिकली हम इस्तेमाल कर चौड़ाई की में इस्तेमाल, जिस तरह अगर बीम की या लंबाई हो मिसाल के तौर पर, तो इस तरह चौड़ाई के रुख में हम इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम डायगोनली भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप डायगोनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्टिकली ज़्यादातर इसका इस्तेमाल है। ठीक है, सो दिस इज़ डन टू प्रिवेंट शेयर फेलियर। ये क्या करता है, दूसरी वजह इसकी ये है कि ये शेयर से भी जो है ना किसी भी स्ट्रक्चर का, मिसाल के तौर पर बीम है या कॉलम है, उसको जो है ना शेयर फेलियर से भी रोकता है, यानी उसमें शेयर फेलियर नहीं आता है। अगर आप क्लोज रिंग इस्तेमाल कर दे, ठीक है, तो शेयर फेलियर से वो बीम या स्ट्रक्चर जो कॉलम है वो महफूज हो जाएगा। शेयर फेलियर उसमें नहीं आएंगे, क्रैक्स उसमें डेवलप नहीं होंगे, शेयर फेलियर नहीं आएगा, बकलिंग नहीं आएगा। तो ये सबसे मेन जो है ना इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो यूजुअली डायगोनल इन केस ऑफ क्रैक्स इन बीम। सो डायगोनल क्रैक्स जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे, क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो हमने इससे ये जो है ना कंक्लूजन निकाला कि स्टिरअप्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बकलिंग ना जाए, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है ना शेयर फेलियर ना आ जाए। तीसरी बात उसमें यह है कि बीम में क्रैक्स ना आ जाए। तो तीन बड़ी जो है ना फ़ायदे उसने बता दिए कि ये तीन जो है ना, तीन फ़ायदों के लिए या तीन कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिरअप्स को। ठीक है, तो दूसरी की तरफ चलते हैं, दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरा स्लाइड ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टिरअप्स एंड टाइज। स्टिरअप्स और टाइज में क्या फ़र्क है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि स्टिरअप्स और टाइज में क्या फ़र्क है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टिरअप्स एंड टाइज। देखते हैं, the ties do not take or share any part of the loading coming on the column। जो टाइज होता है वो नहीं लेता है, डू नॉट टेक नहीं लेता है और शेयर नहीं करता है लोड को जो है ना जो कॉलम के ऊपर आता है। The ties are evenly spaced along the full height of the कॉलम। ये सिर्फ स्पेस किया होता है, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर स्पेस किया होता है। अगर देखा जाए तो जो कॉलम होता है उसमें टाइज का इस्तेमाल किया जाता है और जो बीम होता है उसमें स्टिरअप्स का। यानी बीम में अगर वही रिंग इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम कहेंगे स्टिरअप्स, और अगर वही रिंग कॉलम में इस्तेमाल किया जाए तो उसको टाइज कहेंगे। तो उसका भी यही वो है कि वो बकलिंग को रोकता है। ठीक है, लेकिन इधर ये कुछ और कह रहा है कि द टाइज डू नॉट टेक और the ties do not take नहीं लेता है और शेयर एनी पार्ट ऑफ दी लोड कमिंग ऑन दी कॉलम। जो लोड कॉलम के ऊपर आता है ये शेयर भी नहीं करता है और लेता भी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करता है, the ties are evenly spaced along the full height of the column। ये फुल हाइट में क्या किए जाते हैं, स्पेस किए जाते हैं। अब आगे फंक्शन इसका क्या है, और दूसरी बात ये बकलिंग को भी रखता है और जो वर्टिकल मेन बार होते हैं, ठीक है, जो लंगिट्यूडनल बार होता है उसको भी होल्ड करता है। सही है,
कॉलम में। आगे क्या है, स्टिरअप्स। The term stirrups is used to define the transverse reinforcement, ठीक है, provide in beams where the primary mode of load transfer is through bending and shear। कह रहा है कि जो स्टिरअप जो होते हैं उसका जो मेन फंक्शन है ये ट्रांसवर्स हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि ये प्राइमरी तौर पर मोड ये जो हमारे साथ मोड ऑफ लोड होते हैं जिसको हम शेयर और बेंडिंग लोड कहते हैं, या शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट होता है, उसको लेता है। स्टिरअप्स क्या करता है, बेंडिंग मूवमेंट और शेयर को भी रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हाट इज द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जी हमें ये पता नहीं है कि स्पेसिंग दो टाइज के दरमियान कितना होना चाहिए। ये बहरहाल डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग के ऊपर कि आपने डिज़ाइनिंग कितना किया है, लेकिन आपको एक अगर हम ऐसे तम रूल बताए कि मिनिमम कितना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स शुड नॉट बी मोर देन 250 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 250 मिलीमीटर, यानी मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स शुड नॉट बी मोर देन 250 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे साथ जो है व्हाई डू वी यूज स्टिरअप्स इन बीम्स, हम स्टिरअप्स को बीम में क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो स्टिरअप्स हेल्प टू होल्ड एंड प्लेस द प्राइमरी रिइंफोर्समेंट बार। प्राइमरी रिइंफोर्समेंट बार कौन से बार होते हैं, जो ऊपर दो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, जो नीचे दो बार होते हैं उसको हम मेन बार कहते हैं, उनको होल्ड करने के लिए भी हम स्टिरअप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तो 3-4 फंक्शन हमने पढ़ ली कि क्रैक्स को रोकता है, शेयर को रोकता है, डायगोनल जो क्रैक्स होता है, और शेयरिंग फोर्स जो होती है उसको रोकता है, और साथ में जो है ना ऊपर बाज़ औक़ात ये इस तरह करता है कि जो बड़े टॉप लेवल पे या बॉटम लेवल पे जो आपके साथ फ्लेक्सुरल क्रैक्स डेवलप होते हैं, या मिसाल के तौर पर शेयर क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है, या डायगोनली क्रैक्स जो डेवलप होते हैं उनको भी रोकता है, सही है। तो आप नेक्स्ट ये वजह जो है वो ये है कि ये जो प्राइमरी बार होते हैं उनको भी होल्ड करता है, यानी उसको भी अगर ये स्ट्रप्स आप इस्तेमाल ना कर दें तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को आप कैसे होल्ड करेंगे, नहीं कर सकते। तो उस पर्पज़ के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़ ऑफ स्टिरअप्स इज नीडेड टू प्रिवेंट द कॉलम्स एंड बीम्स फॉर बकलिंग। ये कॉलम और बीम में हम क्यों इस्तेमाल, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि कॉलम में हम टाइज इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे साथ स्टिरअप्स है वो हम बीम में इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है कि बकलिंग को रोकता है। बकलिंग मीन आप ये भी कह सकते हैं कि बेंडिंग, ठीक है। तो लेकिन बकलिंग कॉलम में आता है, बेंडिंग जो है ना बीम में आता है, वो अलग चीज़ें हैं, वो खैर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। Stirrups are sometimes placed diagonally and often vertically as well। बाज़ औक़ात जो है ना हम इसको diagonally इस्तेमाल करते हैं, जो स्टिरअप्स होते हैं, आपने नहीं देखा होगा लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्टिकली होता है, ठीक है, जो स्टिरअप्स होते हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट शेयर फेलियर विच इज यूजुअली डायगोनल इन केस ऑफ क्रैक्स इन बीम्स। ये शेयर फेलियर को रोकता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम डायगोनल क्रैक्स आ जाए तो उनको भी, उनकी रोकथाम के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टिरअप्स। स्टिरअप्स की जो टाइप्स है वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिरअप्स यूज्ड इन बीम्स एंड कॉलम्स आर लिस्टेड बिलो। इन टाइप्स की जो है ना, ये 4 टाइप्स जो हमारे साथ इन टाइप की स्टिरअप्स हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 जो हमारे साथ है वो सिंगल लेग स्टिरअप है। नंबर 2 जो है वो 2 लेग और डबल लेग स्टिरअप्स है। 4 लेग स्टिरअप्स है, 6 लेग स्टिरअप्स, समटाइम्स 3 लेग स्टिरअप्स आर आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये सिंगल लेग, 2 लेग, इसका क्या मतलब है। लेग इसकी वर्टिकल का, जिस तरह अगर आप देखा जाए देख ले, जो हमारे साथ नॉर्मल स्टिरअप्स होते हैं उसकी 2 लेग होते हैं। अगर एक 2 स्टिरअप्स को कंबाइन इस्तेमाल किया जाए तो उसको 4 लेग स्टिल कहा जाता है। तो लेग के ऊपर खैर बहरहाल नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कितने टाइप्स के स्टिरअप्स हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो वो 4 टाइप है हमारे साथ, ठीक है, जो हमने आपको बता दी, जो लिस्टेड है, बिलो लिस्टेड। अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज दी स्टिरअप्स इन कंक्रीट बीम। अब कंक्रीट बीम में स्टिरअप्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना है। सो स्टिरअप्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड टू होल्ड इन प्लेस द रिइंफोर्समेंट बार। स्टिरअप्स आर यूजुअली आमतौर पर प्रोवाइड किया जाता है टू होल्ड एंड प्लेस द रिइंफोर्समेंट बार। जो हमारे साथ रिइंफोर्समेंट बार होते हैं, जिसको मेन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, ताकि उनको होल्ड कर सके, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि उनको होल्ड करता है, तो ये अगेन आ रहा है, सही है। तो स्टिरअप्स आर प्रोवाइडेड इन कॉलम टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बकलिंग।
कॉलम में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बकलिंग से महफूज रहे। एंड बीम दे आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल शेयर, और बीम में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये डायगोनल शेयर को रेजिस्ट कर सके। कास्ट बाय वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स टेंशन, और जो कास्ट करता है जिसकी वजह से आता है वर्टिकल और ट्रांसवर्स टेंशन जो आता है उसको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ जो है व्हाट इज एंकर बार एंड बीम। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं एंकर बार भाई क्या होता है, तो एंकर बार की थोड़ा सा हाँ मैं आपको डिफिनीशन बता दूँ, आगे इसकी बहुत डिटेल है, तो इस स्लाइड में हमने चूंकि शामिल नहीं किया क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आजकल तो एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो छोटे छोटे वीडियो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, भाई उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक जो है ना उसका थंबनेल जो खूबसूरत बनाया जाता है। फिर ज़्यादातर जो कम इलम वाले लोग होते हैं तो वो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, उससे वो छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, तो वो बाज़ औक़ात फेक भी होते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना जो लंबी चौड़ी वीडियो होते हैं उनको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, देखते नहीं है। तो आप काइंडली कोशिश किया करें जितनी भी लंबी चौड़ी वीडियो है तो उनको देखा करें, उसमें कुछ ना कुछ होता है, आपके लिए ख़ास चीज़ होता है। ठीक है, तो वो अगर आप देख ले तो वो आप उससे ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो जो 5 मिनट 10 मिनट वीडियो होते हैं तो उनमें ज़्यादातर इतना डीप नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप बड़ी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगे, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन टॉपिक इतना लंबा चौड़ा होता है कि वो फिर कंट्रोल ही नहीं होता है, हमसे टाइम जो है ना ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्ट बनाएं, सही है। तो क्योंकि आजकल ट्रेंड शुरू है तो ज़्यादातर लोग जो है ना अपने टाइम की बचत करते हैं, पता नहीं किस वजह से करते हैं, तो मुझे पता नहीं है, डोंट नो। सो एंकर बार्स आर बार्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज एंकर बार्स इन बीम्स। एंकर बार्स आर बार्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, इसका नॉमिनल डायमीटर यूजुअली नॉट लेस देन 10 मिलीमीटर। एंकर बार का जो डायमीटर होता है वो नॉमिनल डायमीटर होता है और ये 10 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड ऑन कंप्रेशन साइड ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। यानी अगर आपने सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में कंप्रेशन साइड पे आपने एंकर बार देने हो तो उसका डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये ना नॉमिनल बात है। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर जो इसकी है, सही है। हाँ, नेक्स्ट जो है दे आर प्रोवाइडेड टू होल्ड आर सपोर्ट ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये होल्ड करता है, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट को होल्ड करते हैं, यानी उनको पकड़ते हैं और उनको क्या करता है, एक सपोर्ट देता है, सहारा देता है। सो इसलिए इसका इस्तेमाल किया। लेटरल टाइज कह सकते हैं, लेटरल से हाँ स्ट्रप्स को आप लेटरल टाइज भी कह सकते हो। एंड नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये बेस्ड नहीं किया जाता स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट जी, वाई स्टेप्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन स्लेब। आप ये भी एक सवाल है, ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि हम स्टेप्स का इस्तेमाल स्लेब में क्यों नहीं करते। तो उसका जवाब ये है, स्टेप्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द कंक्रीट शेप। ये कंक्रीट शेप की क्या करता है, इंटीग्रिटी करता है, यानी उसको मेंटेन करता है ताकि ये स्ट्रक्चर उसी तरह यकजान रहे, उसमें किसी किस्म की जो है ना ये डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। ये जो है ना दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि ये जो है ना अपनी पोजीशन से हरकत ना कर सके और ये होल्ड रहे इसी तरह। ठीक है, सॉलिड रहे, ठीक है, अनसॉलिड ना हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप इट फ्रॉम क्रैकिंग अलोंग द साइड्स फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट प्रेशर। बेंडिंग मोमेंट प्रेशर के साइड की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो साइड में प्रेशर या प्रेशर की वजह से या बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो क्रैक्स आते हैं साइड पे उनको भी होल्ड करता है, उनको भी रोकता है। और टेम्परेचर और अदरवाइज जो मुख्तलिफ किस्म के फिनोमिना है जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं कंक्रीट की बीम में। ठीक है, तो वो उनको भी रोकता है। अब द रियल रीज़न इसका क्या है, वी डू नॉट यूज स्टेरप्स फॉर अ स्लेब। हम क्यों जो है ना इस्तेमाल नहीं करते स्टेरप्स को स्लेब में। सो इसकी वजह जो है दे डोंट फिट, ये फिट नहीं हो सकते इन 20 इंच बीम में जो है ना, दे आर वाइटल टू कीपिंग द कंक्रीट इन प्लेस। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इतने स्लेब की जो चौड़ाई होती है या इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इतना स्टेयर्स आप तो नहीं बना सकते। और दूसरी बात उसका इस्तेमाल भी आप नहीं हो सकता है, ठीक है, स्लेब में, तो इसलिए इसका जो है ना इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू लेग्ड स्टेयर्स एंड 4 लेग स्टेयर्स। हाँ, ये क्वेश्चन था ऊपर
कि 2 लेग 4 लेग क्या होता है। सो इधर आंसर है टू द क्वेश्चन, टू लेग स्टरअप्स आर adequate for typical beams with relatively short widths, while a multiple leg stirrups 4 in the case will be required for beams with longer web width। अब ये कह रहे हैं कि जो शॉर्ट बीम होता है जिसकी चौड़ाई कम होती है तो उनके लिए आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, 2 लेग स्टील इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल जो 2 लेग जो है ना स्टरअप आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल इसी तरह सही ये बात है, क्योंकि जो इसकी विड्थ होगी तो उसके लिए 2 लेग स्टील की या 2 लेग स्टरअप्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसी जैसी जो है ना विड्थ ज़्यादा होती जाएगी बीम की, तो उसके लिए 2 लेग के बजाय 3 लेग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 लेग इस्तेमाल कर सकते। इतना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि लेग किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक स्टरअप्स है, ठीक है, इस तरह हमने खड़ा कर दिया, ये एक स्टरअप है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये एक स्टरअप है। तो इस स्टरअप के ये एक वर्टिकल ये है और एक वर्टिकल ये, तो इसको हम 2 लेग कहते हैं। अगर 3 वर्टिकल हो जाए तो ये 3 लेग हो जाएगा, अगर 4 वर्टिकल हो जाएगा तो ये 4 लेग हो जाएगा। सिंपल बात ये है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन बीम। बीम में हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कोट, तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट द न्यूमेरिकल रिजल्ट शो दैट फॉर रिलेटिवली स्मॉल बीम्स जिसकी हाइट कितना हो 100 मिलीमीटर एंड 200 मिलीमीटर, ठीक है, तो सफिशिएंट मिनिमम रिइंफोर्समेंट रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 0.125% आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना कांस्टेंट नहीं है, आप इसके लिए प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, देखेंगे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं जी। व्हाट इज शेयर एनफोर्समेंट इन बीम्स। शेयर एनफोर्समेंट क्या है बीम में, ठीक है, हम बात करते हैं शेयर एनफोर्समेंट। शेयर एनफोर्समेंट है क्या चीज़, आप थोड़ा सा इधर डिस्कस करेंगे। शेयर एनफोर्समेंट एज reinforcement which is designed to resist shear or diagonal tension stresses, जो डायगोनल टेंशन स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सके, उस पर्पस के लिए जो बार दिए जाते हैं उन बारों को क्या कहा जाता है, शेयर एनफोर्समेंट। यानी वो बार जो डायगोनल टेंशन स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सके या रेजिस्ट करने के लिए दिया जाए तो उनको शेयर एनफोर्समेंट्स कहा जाता है। शेयर एनफोर्समेंट इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द form of stirrups to hold the longitudinal reinforcement and also to take the shear to which the structure is subjected to। अब shear की वजह से जो structure subject कर रहा है, ठीक है, या जो फेल हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टरअप इस्तेमाल किया। स्टरअप्स को आप शेयर एनफोर्समेंट कह सकते हैं, और या जो है ना मेन बार जो होते हैं उनको होल्ड करने के लिए भी हम जिस तरह मैंने बात की कि स्टरअप इस्तेमाल करते हो, तो स्टरअप्स शेयर एनफोर्समेंट होता है, ठीक है। वो जो है ना अगर कोई आपसे पूछ ले कि शेयर एनफोर्समेंट क्या है, तो शेयर एनफोर्समेंट सिंपल बात ये है कि जो हमारा हम देते हैं स्टरअप्स देते हैं बीम में, वो शेयर एनफोर्समेंट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे साथ जो है व्हाट इज दी हुक लेंथ फॉर स्टिरअप्स। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि जब हम स्टिरअप्स बनाते हैं तो स्टिरअप्स में हम हुक देते हैं, ठीक है, तो हुक कितना होना चाहिए, ठीक है, तो हुक की ये बात कर रहा है। The hook length is calculated by a formula that is 6 dB। 6 dB, 6 तो कांस्टेंट हो गया, dB क्या है, dB मीन डायमीटर ऑफ द स्टिरअप्स बार। जो जिस बार में आपने स्टिरअप्स देना हो, ठीक है, सॉरी, जिस बार में आपने हुक लेंथ देना हो, जिस स्टिरअप में आपने हुक लेंथ देना हो, उसका dB यानी उसका डायमीटर को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका जवाब जितना आए तो उतना आप हुक देंगे, ठीक है, यानी 60 मिलीमीटर। बट दी लेंथ ऑफ हुक शुड नॉट बी लेस देन 75 मिलीमीटर। हुक की जो लेंथ है वो कभी भी 75 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए एज पर कोड के मुताबिक, ठीक है। सो दी हुक लेंथ फॉर द स्टिरअप इज 3 इंच मीन 75 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 3 इंच। तो 3 इंच से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए हुक लेंथ, ठीक है। हुक क्या होता है, ये मिसाल के तौर पर अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारे साथ एक रिंग है या स्टिरअप्स है, ठीक है, इसको जब हम यहाँ पे 135 डिग्री पे हम बेंड करते हैं तो यहाँ पे हुक बनाते हैं। हुक इसलिए बनाते हैं ताकि ये डिस्क्लोज ना हो जाए, यानी इसके ऊपर जब लोड आता है तो ये डिस्क्लोज होता है, हेवी लोड जब आता है तो डिस्क्लोज होता है। जब ये डिस्क्लोज हो गया तो मेन बार इसके साथ होल्ड है, हमने अभी बात की कि मेन बार उसके साथ होल्ड है। जब ये स्ट्रैप डिस्क्लोज हो गया तो मेन बार डिस्क्लोज होंगे, तो जिससे कॉलम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बकलिंग उसमें आएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर हुक देते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ।
और अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने सारा डिटेल भी दिया है, ठीक है। तो चैनल का जो हमारा नाम है वो प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी है। सो दी एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग बाय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी। आप डिटेल देखना चाहते हैं हमारे चैनल की तो ये देख सकते हैं। ये हमारे सेल नंबर है, ठीक है, 03325136581, ठीक है। ट्विटर अकाउंट जो है हमारा वो @AMP उमर है, और व्हाट्सअप नंबर जो है वो 0092, ठीक है, और 332513658 और FB अकाउंट, फेसबुक अकाउंट जो है वो उमर UIT kohat@yahoo.com। तो ये आप इस पे जो है ना रब्ता हमसे कर सकते हैं। ईमेल भी है umarfaruq4420@gmail.com, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।